जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, हम हमारे नोवेना के 9वां दिन में पहुंच गया है, माँ मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी में। हे माँ मरियम हमारी सहायनी, तूने सबके दुख दर्द को जानी। हे माँ मरियम हमारी सहायनी, तूने सबके दुख दर्द को जानी। मेरी सबसे निराली कहानी, इसलिए तू स्वर्ग की है रानी। हे माँ मरियम हमारी सहायनी, तूने सबके दुख दर्द को जानी। आइए आज हम विचार करेंगे और ध्यान प्रार्थना करेंगे वह घटना के बारे में जहाँ प्रभु यीशु की मृत्यु होती है और माँ मरियम उनके क्रूस के नीचे खड़ी है। मैं आपके लिए पवित्र वचन सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 और आगे। ईशा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु इस दुनिया में आए क्यों? हमें बचाने के लिए, हमारे पापों को धो डालने के लिए, हमें शुद्ध करके ईश्वर का संतान बनने का गौरव हमें प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। यीशु ने अपने ईश्वरीय महिमा को त्याग करके एक इंसान बन के हमारे पास जो भी है अपनाया, हमारा मानवीय स्वभाव अपनाते हुए हमारे सुख दुख सब अपनाए। जो भी इस दुनिया में दुखी है उन सब का दुख में यीशु भागी है। हमारे सबसे बड़ा दुख हमारे पाप के कारण ही होता है और इस दुख को प्रभु यीशु अपने ऊपर लेता है और पीड़ा सहन द्वारा, क्रूस मरण द्वारा हमें मुक्त करता है पाप के बंधन से, शैतान के बंधन से। और इस प्रकार प्रभु यीशु ने हमारा मानवीय जीवन को अपनाया। क्यों? क्योंकि वे अपना दैविक जीवन को हमें देना चाहता था। उनकी ईश्वरीय महिमा उसमें हमें सहभागी बनाना चाहता था। इसलिए जो भी प्रभु का है वे हमें प्रदान करता है। देखिए प्रभु यीशु ने हमें क्या क्या दिया है, बड़े बड़े वरदान दिया है। अपनी पिता आब्बा पिता को हमें प्रदान किया, हमारे पिता के समान। और हम प्रार्थना कर सकते हैं यीशु के साथ साथ, हे पिता हमारे। और प्रभु यीशु ने अपने पवित्र आत्मा को हमें प्रदान किया है। पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के पास जाकर उनके ऊपर फूंक कर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। प्रभु यीशु ने अंतिम भोजन के समय रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को दिया, कहा, यह मेरा शरीर है, ले लो और खाओ। और दाखरस की प्याला उठाकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, शिष्यों को देते हुए कहा, यह ले लो और इसमें से पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो प्रभु यीशु पापों के क्षमा के लिए हमारे लिए बहाने वाला था। और प्रभु यीशु ने हमें और क्या क्या दिया, सब कुछ हमें प्रदान किया। और उनके मृत्यु के अवसर पर जैसे पार्टिंग गिफ्ट प्रभु यीशु ने पवित्र माँ मरियम को हमें प्रदान किया। माँ मरियम से कहता है, देखो यह तुम्हारा बेटा है। और हमसे कहता है, यह तुम्हारी माँ है। उस समय से उस बेटे ने
उस प्रेमी शिष्य ने माँ मरियम को अपने घर में आश्रय दिया। अभी हमारी बारी है। हम सबको माँ मरियम को अपने घर में, अपने हृदय में, अपने जीवन में सचमुच भागीदार बनाना है। माँ मरियम को लेकर चलना है, उनके साथ चलना है। माँ मरियम भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, एक माँ है। इसलिए शिष्यों को एकत्र करते हुए ध्यान प्रार्थना में बैठते हैं और पेंतकुस्ता के इंतजार करती है। और पवित्र आत्मा जब आती है, कलीसिया का जन्म हुआ है। माँ मरियम कलीसिया की माँ बनती है। देखिए, बार बार माँ मरियम ने दर्शन देते हुए लूर्द में, फातिमा में, मेजुगोरी में, वेलांकनी में दर्शन देते हुए अभी भी अपने बच्चों को माँ मरियम प्रोत्साहित करता है यीशु के पद चिन्हों में चलने के लिए। आइए इस महान त्योहार मनाते हुए हम माँ मरियम के साथ जुड़कर यीशु के अनुयायी बनकर जिए, एक बनकर जिए, सहभागी बनकर जिए इस विश्वास में, और प्रेरिताई काम में आगे बढ़े। आप सबों को इस त्योहार का कामनाएं देता हूँ। जय यीशु। स्वास्थ्य की माता के आदर में नवीना प्रार्थना का 9वां दिन। हे प्रभु की सारी कृतियों, स्वास्थ्य की माता को धन्य कहो, स्वर्ग की रानी की स्तुति करो। हे प्रभु के दूतों, स्वास्थ्य की माता की प्रशंसा गाओ। हे स्वर्ग के सब संतों, स्वास्थ्य की माता का गुणगान करो। हे आकाश के तारागण, स्वास्थ्य की माता की कीर्ति गाओ। हे वर्षा और नभ, स्वर्ग की रानी को धन्य कहो। हे शरद और उष्म, निष्कलंका की स्तुति करो। हे शरद और धूप, स्वर्ग की रानी की प्रशंसा करो। हे तुषार और पाले, स्वास्थ्य की माता के गुण गाओ। हे बर्फ और सर्दी, स्वर्ग की रानी का गुणगान करो। हे ओस कणों और हिमपातों, निष्कलंका का गुणगान करो। हे रात और दिन, स्वर्ग की रानी की कीर्ति गाओ। हे आलोक और तम, स्वास्थ्य की माता को धन्य कहो। हे विद्युत और मेघ, स्वर्ग की रानी की स्तुति करो। हे पृथ्वी, तू अपनी रानी की प्रशंसा कर। हे पर्वतों और पहाड़ियों, स्वास्थ्य की माता के गुण गाओ। हे सारी पृथ्वी के वनस्पतियों, निष्कलंका का गुणगान करो। हे समुद्रों और नदियों, निष्कलंका की कीर्ति गाओ। हे मत्स्यों और जलचरों, स्वास्थ्य की माता की स्तुति करो। हे आकाश के सारे पक्षियों, स्वास्थ्य की माता के गुण गाओ। हे मानव पुत्रों, स्वास्थ्य की माता का गुणगान करो। हे प्रभु के याजकों व धर्मियों, स्वास्थ्य की माता का गुणगान करो। हे आत्माओं, निष्कलंका की कीर्ति गाओ। हे संतों और पापियों, स्वास्थ्य की माता पर आशा रखकर प्रार्थना करो। आमीन। वेलांकनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामयी माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियाँ तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियाँ मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल है तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांग रखिए। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं। तू उसे सुन और मेरे 9 प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण,
प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन। स्वर्गदूत की सुनकर पवित्र वाणी, तूने ईश्वर की आज्ञा मानी। स्वर्गदूत की सुन